को बर्खास्त करो, एसएससी चेयरमैन को बर्खास्त करो। देखिए, राजभवन की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां एक तरफ मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, शपथ लिया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ आप ये तमाम अभ्यर्थियों को देखिए। ये तमाम अभ्यर्थी जेएसएससी जेईई के अभ्यर्थी हैं। एग्जामिनेशन दे दिया है और लगभग तीसरी बार है, इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं। और अब हिम्मत हार कर आमरण अनशन पर इसलिए बैठ गए हैं क्योंकि इनकी एक ही गुहार है कि रिजल्ट जारी कर दी जाए। हमने पहले भी अपने चैनल के माध्यम से इस खबर को दिखाया कि लगभग एग्जामिनेशन हो गए हैं, 3 महीने 4 महीने हो गए, लेकिन रिजल्ट आखिर क्यों नहीं जारी की जा रही है। सभी अभ्यर्थियों की एक ही डिमांड है, या तो रिजल्ट जारी कर जाए, अगर जो जेएसएससी के चेयरमैन है नीरज सिन्हा वह इस्तीफा दे दे अगर उनसे यह काम नहीं संभल रहा है तो। आपने देखा कि किस तरीके से जो है आंदोलन भी हुआ, जेएसएससी कार्यालय जो नामकुम में स्थित है वहाँ घेराव किया गया, कई अभ्यर्थियों पे केस एफआईआर हुए, लेकिन आखिर क्यों नहीं जेएसएससी संभलने का, सुधरने का नाम ले रही है, यह एक बड़ा सवाल कहीं न कहीं राज्य सरकार से यह अभ्यर्थी पूछ रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि ये जो नई सरकार है, चंपई सोरेन की सरकार, नई मंत्रिमंडल की गठन हो रही है, आखिर जेएसएससी का समस्या निदान कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। सभी अभ्यर्थियों का क्या कुछ कहना है रिजल्ट जारी करने को लेकर, जो कल के डेट में इंजीनियर बनेंगे, जूनियर इंजीनियर, जो इस राज्य का जो है अपने भागीदारी देंगे, विकास के कार्यों में योगदान देंगे, उनको आज यहाँ पर आमरण अनशन धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। क्या कुछ कहना है सभी अभ्यर्थियों का, या कुछ आप देखिए सर, हम लोग 3 बार एग्ज़ाम दे चुके हैं, ठीक है, 3 बार एग्ज़ाम, और हम जो है धनबाद से आए हैं। आज जो भूख हड़ताल है इसीलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं ताकि हम लोग का बात को सुना जाए। इससे पहले जेएसएससी ऑफिस भी गए थे, चेयरमैन हम लोग से बात करने तक के लिए भी रेडी नहीं है। एटलीस्ट कुछ तो वो अपडेट देते कि रिज़ल्ट कब आना है, कब नहीं आना है। 3 साल से हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं सर, और अब तक आप समझ ही रहे होंगे कि हम लोग का यहाँ पे फैमिली भी उतने फैमिली अगर सपोर्टिव है तो इतनी सोसाइटी हम लोग को इतने ज़्यादा टॉर्चर करती है एज अ गर्ल्स कि हम लोग क्या करें। फिर भी हम लोग अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं कि नहीं, मुझे अपने लिए खड़ा होना है, हम अपने सीट के लिए लड़ने के लिए आज यहाँ पे आए हैं। और सर बस यही बोलेंगे कि डीवी लिस्ट दे दे ताकि हम लोग के फैमिली वाले भी खुश हो। अभी इतने निराश है कि हम क्या बोल सकते हैं, कुछ बोल अब पता है कि मम्मी पापा कुछ बोलते भी नहीं है, बस ये बोलते हैं कि कुछ कर पाओगी लाइफ में या नहीं कर पाओगे। ऐसा सुनने से पहले ये जब हम प्रिपरेशन स्टार्ट किए थे ना तो सोचे थे ना कि बहुत अच्छे तरीके से हम करेंगे, कुछ कहीं ना कहीं अपना स्टैंड लेंगे, लेकिन आज ऐसा फील हो रहा है कि सही में हम कहीं स्टैंड नहीं ले पाए हैं। 3 साल मेरे जो बैचमेट है, मेरे जो दूसरे स्ट्रीम के बच्चे हैं, वो लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए और हम आज यहीं के यहीं हैं। हम सर हारे नहीं हैं, हमें हराया जा रहा है, ठीक है, विभाग जिम्मेदार है ना आप तो। हाँ, हम लोग तो अपना प्रिपरेशन कर ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम माननीय चेयरमैन इनसे बोलेंगे, सिन्हा जी से, कि आप नीरज सिन्हा जी से यही बोलेंगे कि प्लीज़ आपको अगर अपना कार्यभार नहीं संभाला जा रहा है तो आप इस्तीफा दे दें, सिंपल सी बात है। और नहीं तो फिर रिलीज़ करें, कुछ तो अपडेट दें। 3 से 4 महीना होने लगा, अब तक कोई अपडेट हम लोग को मिला नहीं है। हम भी एग्ज़ाम दिए थे, 3 बार एग्ज़ाम दिए हैं और रिज़ल्ट का आस में है कि रिज़ल्ट दे दे। पहली बार तो लीक हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन दूसरी बार हम लोग रिज़ल्ट मिलने वाला था, लेकिन नियोजन नीति रद्द हो गया जिसके कारण रिज़ल्ट नहीं मिल पाया। अब 3 दिन बस बचा हुआ था, 16 को रद्द हुआ और 19 को हम लोग का रिज़ल्ट जारी होना था। लेकिन अभी तीसरी बार हम लोग फिर से उम्मीद लेके आए हैं कि हम लोग का डीवी लिस्ट दे दे जल्द से जल्द और नियुक्ति पत्र हम लोग को थमाए हेमंत सीएम हम चंपई सोरेन। और बस टीसीएस दे चुकी है CML रैंक, जिसके बाद 3 से 4 दिन या फिर 5 दिन मैक्सिमम वक्त लगता है, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। फाइनल रिवाइज आंसर की दिया गया है हम लोग को, तो उससे हम लोग 15 दिन हो गया है, 16 दिन हो गया है, तो जल्द से जल्द डीवी लिस्ट दे और एक्शन ले। और नहीं हो पा रहा है तो यही हम लोग का सबका डिमांड है कि नीरज सिन्हा बर्खास्त करे अपने पद से। नवंबर 2021 में पहली बार नोटिस आया था। नोटिस आने के बाद पेपर ऑनलाइन हुआ था 3 जुलाई 2022 को, फिर पेपर लीक हो गया, फिर पेपर लीक होने के बाद कैंसिल हुआ 25 जुलाई 2022 को। उसके बाद पेपर लीक वाला मामला उजागर करने के लिए भी छात्र सब आंदोलन किए थे, फिर दोबारा हुआ और उस बार पेपर टीसीएस से करवाने के लिए भी लोग आंदोलन किए। फिर टीसीएस के माध्यम से पेपर होता है, पेपर होने के बाद और वो जो पेपर हुआ था वो 23 अक्टूबर 2022 से 7 नवंबर 2022 तक हुआ था। उसके बाद छात्र सब फिर से आंदोलन करते हैं आंसर की के लिए। आंसर की आता है, फिर फाइनल आंसर की आता है, फिर कोर्ट की तरफ से एक फैसला आता है 16 दिसंबर 2022 को कि नियोजन नीति कैंसिल हो रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर से छात्र सब कोशिश करते हैं, आंदोलन करते हैं, धरना करते हैं कि इस बार कम से कम उस
उस वैकेंसी का रिज़ल्ट दे देना चाहिए जो एग्ज़ाम हो चुका था JSSC JEE, लेकिन उस समय सारा विभाग का अधियाचन वापस ले लिया जाता है। उसमें टोटल 14 एग्ज़ाम्स थे और उसके बाद फिर से एग्ज़ाम आता है, एग्ज़ाम का फॉर्म आता है तिबारा, और इस बार भी छात्र सब कोशिश किए थे कि TCS के माध्यम से ही एग्ज़ाम हो, क्योंकि इस बार संख्या थोड़ी ज़्यादा थी, ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट होना था। उसके बाद एग्ज़ाम कंडक्ट होता है 2 सितंबर 2023 से 20 अक्टूबर 2023 तक। उसके बाद फिर से छात्र सब आंदोलन करते हैं, कोशिश करते हैं, पहली बार आंसर की आता है, फिर से धरना होता है, फिर से जितने भी मंत्रीगण थे, विधायकगण थे, JSSC ऑफिस, कार्मिक, सब जगह जाया जाता है। फिर से एक बार रिवाइज आंसर की आता है, फिर से उसके बाद कोशिश किया जाता है कि अब रिवाइज आंसर की के बाद रिजल्ट आ जाएगा। उसके लिए 16 जनवरी 2024 को फिर से धरना होता है JSSC ऑफिस के बाहर। उसके बाद कुछ नहीं आता है, फिर से JSSC CGL का जिस दिन धरना हुआ था उसी दिन एक रिवाइज्ड फाइनल आंसर की दिया जाता है, जो कि और कहीं नहीं दिया जाता है। यही TCS जब सेंट्रल में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है तो नहीं देती है। उसके बाद अभी तक देखिए बैठे हुए हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लिस्ट आना चाहिए, रिवाइज्ड आंसर की के बाद वही प्रोसेस होता है, लेकिन अभी तक नहीं आया है। तो जब तक यहाँ पे DV का लिस्ट जारी नहीं हो जाता तब तक आमरण अनशन पर सारे लोग बैठे रहेंगे। और आज मंत्रिमंडल का विस्तार है, उम्मीद है कुछ फैसला उधर से आए, सरकार सब हमारे पक्ष में कुछ डिसीजन। लाइव लगातार रांची में कौशल कुमार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।